कल स्पिरिट के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर झाओ सांसन आ जाता है और चेन फेंग उससे कहता है कि मुझे ढूंढने वाले तुम पहला नहीं हो। तो ये सुन के झाओ सांसन नीचे पड़े हुए गाओजुआन की सर को अपने पैर से कुचलते हुए कहता है कि इन जंक्स का हिम्मत भी कैसे हुए तुम्हारे एनर्जी को बर्बाद करने की। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। जब तक तुम रेडी ना हो जाओ तब तक तुम रेस्ट कर सकते हो। तो चेनफेंग अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैंने इन लोगों को मारने में ज्यादा स्ट्रेंथ यूज नहीं किया। मेरा बॉडी अभी तक वार्म अप नहीं हुआ है। तो ये सुन के झाओ सांसन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग, मुझे पता था तुम ग्रेट हो। इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा अप्रिसिएट करता हूँ। और वो भी अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि तो क्या हम अभी शुरू करें। तो चेनफेंग कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहले आओ। और झाओ सांसन भी रेडी हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर इसे लो। और वो बड़ी तेजी से अपनी जबरदस्त पंच के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारा ताकत का आजमाने दो। तो चेनफेंग भी मुस्कुरा के कहता है कि क्या तुम देखना चाहते हो कि फिजिकली कौन स्ट्रॉन्गर है। इंटरेस्टिंग। और वो दोनों ही अपने पंचेस के साथ आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों ही अपनी फिस्ट को टकराता है। तो उनकी फिस्ट टकराने से वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उनका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि आसपास के पेड़ भी कटने लगता है। और वर्ल्ड की बाहर जो सारे एल्डर्स ये सब कुछ देखते हैं, उनमें से एल्डर वांग यानी झाओ सांसन का एल्डर कहता है कि अफसोस, वो फिजिकली स्ट्रेंथ के अंडर पर सांसन का मुकाबला कैसे कर सकता है। क्या ये चट्टान के खिलाफ अंडे को फोड़ना जैसा नहीं है। हम तीनों सेट में हर कोई जानता है कि सांसन की बॉडी पावर इनविंसिबल है। चनफेंग को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तो एल्डर ली अपने मन में हंसते हुए सोचता है कि बस मर जाओ तुम कचरे, लूजर गाओजुआन की तरह मैडी फ्लेस का पुल बन जाओ। झाओ वुफान, तुम्हारे प्रीसियस डिसाइपल मरने वाला है। क्या तुम इतना निराश हो गए हो कि तुम रोना चाहते हो। बट तभी वो मास्टर बुफान की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वो अभी तक स्माइल कर रहा है, क्या ये। और उसका नजर उस पोर्टल पे पड़ता है तो देखते हैं कि वहां पर झाओ सांसन पीछे हट जाता है। ये देख के एल्डर वांग हैरानी से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, सांसन को पीछे हटा दिया गया। और मास्टर बुफान कहता है कि मेरा डिसाइपल के पास ग्रेट स्ट्रेंथ के अलावा कोई एडवांटेज नहीं है, सॉरी आपको ये देखना पड़ा। और एल्डर ली तो ये देख के गुस्से में कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हमारा एल्डर रन तो और भी ज्यादा गुस्सा होती है और वो गुस्से में अपने मन में कहती है कि मैं जानती थी कि इस कमीने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका स्ट्रेंथ इतना होगा कि फाजिक स्पेशलाइज्ड कल्टीवेटर भी उसे हरा नहीं सकेगा। उसका प्रोग्रेसिंग हॉरिफाइंगली फास्ट है, चाहे कुछ भी हो मुझे उसे मारना ही होगा। और दूसरी तरफ वर्ल्ड के अंदर झाओ सांसन हैरानी से कहता है कि तुम्हारा फिजिकली स्ट्रेंथ इतना ग्रेट कैसे हो सकता है। तो चेनफेंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाना चाहिए, या हो सकता है कि तुम हमारे फाइट के दौरान अपना फुल एंजॉय ना कर पाओ। तो ये सुन के झाओ सांसन हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग, तुम अमेजिंग हो, तुम वो पहला इंसान हो जो मुझे इतना ज्यादा एक्साइटेड कर सका। तो जबकि ऐसा है तो मैं अपना पूरा ताकत लगाऊंगा, चलो देखें कि क्या तुम मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो चेनफेंग भी कहता है कि चिंता मत करो, तुम निराश नहीं होगे। और इसी के साथ झाओ सांसन की बॉडी में कुछ लिखावटें चमकने लगता है और वो चिल्ला के कहता है कि कम ऑन, चलो फाइट करते हैं फिस्ट टू फिस्ट। और वो बड़ी तेजी से चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तो उसे देखकर चेनफेंग भी मुस्कुरा के कहता है कि गोल्डन बॉडी मेथड, बहुत ही इम्प्रेसिव, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी ये कर सकता हूँ। आप लोगों को याद ही होगा कि झाओ सांसन के भाई के पास ये गोल्डन बॉडी मेथड था, तो उसे मारने के बाद चेनफेंग ने ये मेथड ले लिया था। तो चेनफेंग भी अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है। इसके साथ उसके भी पूरी बॉडी में कुछ लिखावटें चमकने लगता है और वो भी बड़ी तेजी से झाओ सांसन की तरफ अटैक करने के लिए आता है और उन दोनों की पंचस एक दूसरे से टकराता है। तो वहां से जबरदस्त एनर्जी निकलता है और पेड़ के पीछे जो हमारी सिस्टर हान होती है उसे भी ये एनर्जी फील होती है। तो वो कहती है कि क्या ग्रेट स्ट्रेंथ है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि चेनफेंग मुझे दूर भेजना चाहता था, मैं इतनी हाई लेवल की फाइट में भाग लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। और फिर दोनों की पंचेस टकराने के बाद दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाता है और झाओ सांसन हंसते हुए कहता है कि ये बढ़िया फील हो रहा है, चलो फिर से करते हैं ये। और वो फिर से चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तो चेनफेंग भी मुस्कुरा के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक फाइट करूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने पैर को टकराते हैं, फिर एक दूसरे को पंचेस मारता है, यह तक कि दोनों सर भी टकराता है। तो झाओ सांसन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये वंडरफुल है, चलो ये फिर से करते हैं।
तो चेनफेंग यहाँ पर एक डायलॉग मारता है कि आदमियों को धूप में खड़ा रहना चाहिए और पसीना बहा देना चाहिए। और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ पंचेस टकराता है और फिर इसी तरह से वो दोनों फाइट करने लगता है। और वर्ल्ड के बाहर उन दोनों की फाइट को सभी एल्डर्स देख रहे होते हैं। तो एल्डर वांग इस फाइट को देख के हैरानी से कहते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से मैच करता है। चेनफेंग सिर्फ पोस्टेडी रिवेन की 7th लेवल पर है और सांसन ऑलमोस्ट डिवाइन डोर रियलम तक पहुंच गया है। वो दोनों ही एक दूसरे से कैसे मैच हो सकता है? चेनफेंग का गिफ्ट कितने हैरान करने वाला है। और एल्डर ली भी हैरानी से कहता है कि झाओ सांसन ने अपना सारा पावर लगा दी है लेकिन वो अभी भी अपर हैंड हासिल नहीं कर सका। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और उन सभी की बातों से मास्टर बुफान को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे प्राउड फील जो हो रहा है। और वो हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग डिवाइन डोर रियलम की नीचे की कल्टीवेटर के बीच में इनविंसिबल है। और एल्डर रेन भी हैरानी से अपने मन में कहती है कि एक लूजर इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन गया। यंग किंग यू, क्या तुम्हें अच्छा डिसाइपल ढूंढने में भी मुझे हराना पड़ेगा? और फिर हमें वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों की फाइट जबरदस्त चलता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होता है और देखते हैं कि झाओ सांसन की हालत बहुत ही खराब होता है। वो थोड़ी बहुत जख्मी भी हो जाता है और इधर चेनफेंग इतना भी ज्यादा जख्मी नहीं होता है, बस उसे थोड़ी बहुत चोट लगी होते हैं। और वो झाओ सांसन से कहता है कि तुम डिवाइन डोर रियल में पहुंचने वाले हो, है ना? तुम उतना भी स्ट्रांग नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था और मुझे नहीं पता था कि मैं डिवाइन डोर रियलम की इतना क्लोज आ गया हूँ। तो झाओ सांसन भी उसे कहता है कि तुम्हें गोल्डन बॉडी मेथड मेरा भाई से मिला है ना? मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम उस मेथड को इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे जिसे तुमने रैंडमली चुना है। और वो फिर से जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग तुम ग्रेट हो, तुम सच में काफी अमेजिंग हो। तो चेनफेंग कहता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें फुल एंजॉय करवाया? तो झाओ सांसन भी कहता है कि चेनफेंग तुमसे मिलने से पहले दुनिया में कोई भी मुझसे उसका पावर का अप्रिशिएट नहीं करवा सकता। तुम पहला हो जिसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे डर है कि तुम अपनी बात नहीं रख पाओगे। और वो अपनी सर की तरफ दिखा के कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद से मेरा सिर काटोगे? तो ये सुन के तो झाओ सांसन पहले कुछ नहीं कहता, फिर वो कहता है कि मैं वो बात कभी नहीं कहता जो मैं नहीं कर सकता। तो चेनफेंग कहता है कि ओह, तो फिर मेरा सिर कैसे काटोगे तुम? अगर तुम्हारे पास बस इतना ही ताकत है तो मुझे डर है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ये सुनते ही झाओ सांसन अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और कहता है कि चलो फिर मुझे तुम्हें दिखाने दो कि मैं तुम्हारे सर को अभी कैसे काटता हूँ। बट तभी चेनफेंग का नजर दूसरी तरफ पड़ता है और वो कहता है कि ये तो, और झाओ सांसन भी उस तरफ देखता है। तो देखते हैं कि वहां पर किंग मोलिन और अपनी कुछ साथियों के साथ आ जाता है। और किंग मोलिन कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम लोग पहले ही स्टार्ट कर दोगे। तो उसे देखकर चेनफेंग कहता है कि किंग मोलिन, और किंग मोलिन कहता है कि कितना फियर्स फाइट है। चेनफेंग, तुम सनसन के अटैक के अंडर इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हो? तो चेनफेंग कहता है कि किंग मोलिन, क्या तुम मेरा टेस्ट करना चाहते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो? तो किंग मोलिन कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ तुम्हारी पावर को टेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।